आज 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और सारे विश्व में मनाया जा रहा है, न केवल भारतवर्ष में। ईस्वी सन 2000 में, आज से 20 वर्षों पूर्व, एक सर्वे हुआ था, द पर्सन ऑफ द मिलेनियम। पिछले शताब्दी नहीं, पिछले 1000 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को चुनना था। और सारे विश्व में उसका सर्वे किया गया था, जिसमें कि कई नाम सामने आए थे, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला वगैरह। पर अंत में जो पर्सन ऑफ द मिलेनियम, पिछले 1000 साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में महात्मा गांधी का चयन हुआ था। अभी आज गांधी जी के बारे में कुछ नेगेटिव लोग भी सब बोलते हैं, हम उसके बारे में नहीं जाएंगे। हम तो केवल पॉजिटिव बातें ही करेंगे कि किस प्रकार से गांधी जी और स्वामी विवेकानंद का संबंध था, किस प्रकार से गांधी जी ने स्वामी विवेकानंद के कुछ उपदेशों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न किया था। तो दोनों समकालीन थे, परंतु दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं भौतिक रूप से। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863, गांधी जी का 1869, 2 अक्टूबर, तो मात्र 6 साल का डिफरेंस था। पर स्वामी जी अल्पवायु थे, केवल 39 वर्ष की उम्र में 1902 में उनकी महासमाधि हो गई। 1901 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक थी कलकत्ता में, तब गांधी जी गए थे। तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, आत्मकथा में, कि मुझे स्वामी जी से मिलने की बहुत आकांक्षा थी। आई वॉज वेरी ईगर कि उनको मैं जा कर के उनके दर्शन करूं। तब तक में स्वामी विवेकानंद तो वर्ल्ड फेमस हुए थे और गांधी जी तो फेमस हुए नहीं थे। वो तो 1915 में जब साउथ अफ्रीका से वापस आए, उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने असहयोग आंदोलन वगैरह करके, मीठा का सत्याग्रह, ये सब हुआ। धीरे धीरे वो लाइमलाइट में आए, न्यूज़पेपर के कारण, ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स के कारण ये सब हुआ। परंतु उस समय तो वे एक साधारण एक कांग्रेस मेंबर के हिसाब से आए थे, कांग्रेस लीडर के हिसाब से। तो स्वामी जी उस समय तो वर्ल्ड फेमस हो गए थे ऑलरेडी 1901 में। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो बेलूमठ गए थे उनका दर्शन करने। पर उसी दिन स्वामी जी अस्वस्थ थे, तो वो गए थे कलकत्ता, मोस्ट प्रॉबली बलराम बसु के यहाँ गए थे। तो इसलिए गांधी जी से स्वामी जी से मुलाकात नहीं हो पाई, उसका उनको रंज था। बाद में 30 जनवरी 1921 को, 6 फरवरी और 30 जनवरी थोड़ा सा उसमें कंट्रोवर्सी है। कुछ जगह 30 जनवरी लिखा है, कुछ जगह 6 फरवरी लिखा है। पर 1921 में गांधी जी फिर से आए थे बेलूर मठ। उस दिन स्वामी जी की जन्मतिथि थी, ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं। तो स्वामी गांधी जी जब आए, उनके साथ मोहम्मद अली थे, मोतीलाल नेहरू थे, ऐसे 5-6 जन थे। तो उन्होंने फिर ये बेलूमठ देखा, स्वामी विवेकानंद का कमरा देखा, उनकी जो चीज़ वस्तुओं को दिखाया गया, उनकी पगड़ी, उनके कपड़े, उनके वस्त्र, उनके सितार, ये सब उनकी व्यवहार की हुई वस्तुएं। फिर श्री रामकृष्ण देव ने जो वस्तुएं व्यवहार की थी, वो भी उनको दिखाई गई। ये सब देख करके गांधी जी अभिभूत हुए थे। और फिर सब लोगों ने कहा था, गांधी जी थोड़ा सा भाषण दीजिए। वहाँ कुछ लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए वहाँ पर बरामदे में। तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ इस स्थान पर कोई भाषण देने थोड़ी आया हूँ, मैं तो महामानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि लेने आया हूँ। पर यहाँ जितने लोग हैं, इसमें खास करके युवक लोग जो हैं, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जब इस महान स्थल पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना, यहाँ की कुछ प्रेरणा अपने हृदय में लेकर के जाना। और फिर गांधी जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों का अध्ययन करना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों का भली भांति अध्ययन किया है, और उनका अध्ययन करने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। ये गांधी जी ने कहा था उस समय। तो इससे हमको लगता है कि गांधी जी का
स्वामी विवेकानंद के प्रति कितना सम्मान की भावना थी या कितना उनके प्रति श्रद्धा थी, और श्री रामकृष्ण देव के प्रति तो और भी अधिक श्रद्धा थी। तो गांधी जी स्वामी विवेकानंद से इतने प्रभावित थे कि जब साउथ अफ्रीका में थे तभी उन्होंने 23 फरवरी 1898 23 फरवरी 1898 को उन्होंने एक पत्र लिखा श्री बी.एन. भाजेकर जो कि मुंबई के हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, उनको पत्र में लिखते हैं कि यहाँ दक्षिण अफ्रीका के लिए कोई ऐसा साधारण प्रचारक, धर्म प्रचारक नहीं चलेगा। बहुत मुश्किल काम है, यहाँ का कार्य है, बहुत सेंसिटिव है। यहाँ के यूरोपियन को बिना उनको नाखुश किए भारतीयों के बीच काम करना और आध्यात्मिकता की प्रचार करना, इधर क्रिश्चियन मिशनरी के साथ बिना उनके साथ झगड़ा किए हुए भारतीय हमारे आध्यात्मिकता का प्रचार करके हमारे भारतीयों के बीच में कार्य करना, ये बहुत ही एक सेंसिटिव इश्यू है। तो इसमें जो धर्म प्रचारक हमको लगेगा वो न केवल बुद्धिप्रवण होना चाहिए, न केवल अत्यंत विद्वान होना चाहिए, न केवल अत्यंत धार्मिक होना चाहिए, परंतु साथ साथ में टैक्टफुल भी होना चाहिए कि वो सभी लोगों को इस प्रकार से बैलेंस करके रख सके। और फिर वे कहते हैं, अच्छा स्वामी विवेकानंद को स्वयं को क्या राजी नहीं किया जा सकता? वो यदि आ जाएं, अरे तब तो हमारा काम ही बन गया। क्योंकि मैंने सुना है कि वो वहाँ पर भी, अमेरिका में भी उन्होंने अत्यंत उच्च इस प्रकार के घराने के लोगों में भी उन्होंने अपनी बातें रखी है और उन पर बहुत उनकी असर हुई थी, और यहाँ भारत में भी उनकी असर बहुत हुई थी। तो इस प्रकार से वे सभी लोगों को साथ में रख कर के काम कर सकते हैं, सभी पर उनकी असर होती है। ऐसे ही हमारे को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। तो क्या स्वामी विवेकानंद को ही दक्षिण अफ्रीका आने का अनुरोध नहीं किया जा सकता? तो ये बाद में इन्होंने बी.एन. भाजेकर ने यह बात स्वामी विवेकानंद को उन्होंने कन्वे की थी, पर स्वामी विवेकानंद उस समय बहुत ही व्यस्त थे और फिर 1899 में तो फिर से दूसरी बार पाश्चात्य देशों में चले गए। फिर 1900 में आए और 1902 में तो उन्होंने महासमाधि ले ली, तो उनके लिए वो समय ही नहीं था दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए। परंतु स्वामी विवेकानंद जी ने 27 दिसंबर 1897 को, ये लेटर है 1898 को, जबकि गांधी जी ने मिस्टर भाजेकर को लिखा था, बी.एन. भाजेकर को। उसके पहले एक पत्र के अद्भुत संयोग कि स्वामी विवेकानंद स्वयं 27 दिसंबर 1897 को लिखते हैं पत्र में अपने गुरु भाई स्वामी शिवानंद जी महाराज को, महापुरुष महाराज को, कि मिस्टर सेतलूर ऑफ गिरगाम मुंबई वांट्स समवन टू बी सेंट टू साउथ अफ्रीका। मिस्टर सेतलूर जो हैं, जिनको तुम भी जानते हो, जिनको आप भी जानते हैं महापुरुष महाराज, ये जिनको आप भी जानते हैं, वो किसी को चाहते हैं कि यहाँ से किसी को, धर्म प्रचारक को दक्षिण अफ्रीका भेजा जाए। बहुत कठिन काम है, ये साधारण आदमी का काम नहीं है, एक बहुत तैयार आदमी का काम है। पर ये कोई भी ऐसा आदमी यदि वहाँ जाके साउथ अफ्रीका जाएगा, बहुत लंबा समय लगेगा उसका फल मिलने में। पर मेरा ऐसा अनुमान है कि दक्षिण अफ्रीका में किया गया कार्य भविष्य में भारत के लिए एक बहुत बड़ा महत्व का कार्य होगा। ये भविष्यवाणी स्वामी जी ने कहते। सचमुच में हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में असहयोग आंदोलन वगैरह जो गांधी जी ने किया, बाद में उसी को उन्होंने रिपीट किया भारत में आकर के, और वो दक्षिण अफ्रीका का उनका जो कार्य है वही एक भित्ति बनी गांधी जी के यहाँ के भारत के आंदोलन के लिए। तो ये स्वामी जी की मानो भविष्यवाणी जो उस समय का। तो फिर महापुरुष महाराज भी, स्वामी शिवानंद जी भी आ नहीं पाए थे, साउथ अफ्रीका जा नहीं पाए थे, पर ये दोनों एक दूसरे को मानो
गांधी जी के बारे में स्वामी विवेकानंद को तो उस समय कुछ पता नहीं था, पर गांधी जी को स्वामी जी के बारे में पता था और वे उनको बुलाना चाहते थे दक्षिण अफ्रीका, पर वो नहीं जा पाए थे। और फिर बाद में जैसा हमने बताया कि जब 30 जनवरी 1921 को जाते तो गांधी जी ने कहा था, बहुत प्रभावित हुए थे वहाँ बेलूर मठ में जाकर के। और हम देखते हैं कि ये महात्मा गांधी को तो महात्मा शब्द बहुत बाद में मिला, पर 1894 में स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा है, हिम आई कॉल ए महात्मा हुज हार्ट ब्लीड्स फॉर द पुअर। मैं उसको महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए द्रवित होता है। ये मानो महात्मा की डेफिनेशन ये स्वामी जी ने कितने वर्षों पहले उन्होंने कर दी थी। और यही हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का भी ये दरिद्रों के प्रति वो जो था, उनका गरीबों के प्रति उनकी दया की भावना तो थी ही। और दरिद्र नारायण शब्द विनोबा भावे बोलते हैं कि दरिद्र नारायण शब्द ये स्वामी विवेकानंद का कॉइन किया गया शब्द है। सबसे पहले दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग स्वामी विवेकानंद जी किया। लोकमान्य तिलक को ये बहुत अच्छा लगा था और गांधी जी ने उसको पॉपुलर बनाया, घर घर में ये शब्द पॉपुलर बनाया। परंतु देन है, विनोबा भावे बोलते हैं देन है स्वामी जी की देन है ये शब्द, दरिद्र नारायण शब्द। और दीनबंधु एंड्रयूज ने रोमारोला को कहा था कि ये गांधी जी स्वामी विवेकानंद से कई विचार गांधी जी ने लिए थे, कई प्रेरणा उन्होंने प्राप्त की थी, और ये दरिद्र नारायण को सेवा करने की प्रेरणा और दरिद्र नारायण शब्द ये सब कुछ गांधी जी ने स्वामी विवेकानंद से लिया था। ऐसा फ्रेंच मनीषी रोमारोला को दीनबंधु एंड्रयूज ने कहा था। स्वामी जी ने वर्तमान भारत नाम के आपके निबंध में लिखा है, बहुत ही फेमस वो है, स्वदेश मंत्र जिसके नाम से जो हम जानते हैं, ओ भारतवासी मत भूलना कि तुम्हारी स्त्री जाति का आदर्श सीता सावित्री दमयंती है वगैरह वगैरह। मैं भारतवासी हूँ, मेरा प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। हे भाई गौर से पुकार कर कहो, तुम्हारे कब्र में भले एक कपड़ा, छोटा सा कपड़ा है लपेटने के लिए हो, फिर भी वो कपड़ा लपेट करके जोर जोर से चिल्ला करके घर घर में जा कर के, गांव गांव में जा कर के, शहर शहर में जा कर के चिल्ला करके कहो, प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे देवी देवता, भारत के देवी देवता मेरे देवी देवता हैं, प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। ये स्वामी जी ने कहा था, ये आह्वान किया था, बहुत ही प्रेरणादायी आह्वान। ये कब कहा था? 1897 में। और उसके कुछ ही वर्षों बाद हम देखते हैं, करीब 25 वर्षों बाद, सचमुच में एक आदमी छोटा सा कपड़ा कमर में लपेट करके, प्रत्येक वासी मेरा भारतवासी मेरा भाई है, ये शहर शहर में जा रहा है। गांधी जी जाते थे, छोटी सी वो धोती पहनते थे। जब उन्होंने देखा कि देश में कई लोग ऐसे जिनको एक ही धोती सारे परिवार में पहनने के लिए, बहुत दुखी हुए थे। बोले जब तक मेरे देश में सभी के प्रति, सभी व्यक्ति के पास धोती पहनने को नहीं है, मैं धोती पहनने का मुझे अधिकार नहीं है। तो वो छोटा सा वो कॉपिन के समान पहनते थे, छोटा सा धोती का कपड़े का टुकड़ा, देश के लोगों को याद रखते हुए। तो ये स्वामी जी ने तो कहा था 1897 में कि तुम्हारे कमर में भले एक छोटा सा कपड़ा हो, उस कपड़े को लपेट करके जब जगह जाओ, सारे देश में घूमो, बोलो प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं। ये सब सचमुच में मानो गांधी जी ने स्वामी विवेकानंद की इन भावनाओं को मूर्त स्वरूप दिया। और अछूतों के प्रति करुणा, स्वामी विवेकानंद बहुत ही दुखी हुए थे जब मलबार प्रांत में गए, जहाँ पर कि देखा कि एक अछूत जा रहा था और जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रहा था अपनी भाषा में। तो स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लाठी ठोकता जा रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है कुछ अपनी भाषा में। तो स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य, बोले ये क्या बोल रहा है? अरे ये बोल रहा है कि मैं अछूत हूँ, दूर रहो। क्यों ऐसा बोल रहा है? बोले लाठी ठोक के उसको बोलना पड़ता है। यदि नहीं बोलता है कि मैं अछूत हूँ, यदि उसकी छाया
किसी के ऊपर पड़ जाती है तो उसको स्नान करना पड़ेगा और वो पापी हो जाएगा, इसका पाप उसको लग जाएगा। इसलिए ये यहाँ का नियम है मलबार प्रांत का, कोई भी अछूत रास्ते से निकलेगा, डंडा ठिठते ठिठते जाएगा, मैं अछूत हूं, मैं अछूत हूं। स्वामी जी की आंखों से आंसू निकल गए। हे भारत, तेरी यह उन्नति। हमारे देश में वेदांत दर्शन में कहा, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उत्वा कुमारी तम जीर्णो दंडे न वंशसी तम जातो भवशी विश्वतो मुख। हे प्रभु, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, तुम ही वह वृद्ध हो जो लाठी के सहारे चलता है और व्यवहार में दुरम अप्सर रे चांडाल, हे चांडाल दूर जा, तेरी परछाई मेरे को नहीं करनी चाहिए। तब स्वामी जी को समझ में आ गया, जब से हमने ये वेदांत को व्यवहार में लाना बंद किया, तब से हमारे देश की ये करुण दशा हुई है। हमको इतने सैकड़ों वर्षों की गुलामी भोगनी पड़ी, उसका कारण उनको मिल गया। हमारे ही अपने भाइयों को हमने इस प्रकार से घृणा की। इसलिए कहते हैं, ऐसा मत समझो ये केरला में मलबार वगैरह में इतने सारे लोग क्रिश्चियन हो रहे हैं केवल वो पैसे के कारण हो रहे हैं, पेट के कारण हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जो तुमने घृणा की अपने भाइयों को, मंदिर में नहीं आने दिया, उनकी परछाई तुम्हारे पर ना पड़े, इस प्रकार से दूरम अप्सर रे चांडाल, इनके प्रति तुमने इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया, इसके कारण वो तुम्हारा धर्म छोड़कर जा रहे हैं। और विडंबना है, जब वो धर्म छोड़ के जाते हैं उनके पर थोड़ा पानी उड़ेल दिया जाता है, बैप्टाइज्म हो जाता है, बाद में आप उसको अपने ड्राइंग रूम में आइए आइए करके सुस्वागत करते हैं। हे प्रभु, विडंबना की हद होती है, हद होती है, सीमा की कोई सीमा होती है। स्वामी जी इतने रोए थे, ये चारों ओर अंधविश्वास, इस प्रकार के छुआछूत की भावना। उन्होंने ये कहा था, तुम्हारा धर्म क्या है? धर्म कुछ है ही नहीं तुम्हारा, तुम्हारा धर्म तो रसोई घर में बैठा हुआ है, मत छुओ मत छुओ छुओ, ये छूने से इतने जन्मों तक हमारे पतन होगा, ये इतने पीढ़ियों का हमारा सत्यानाश होगा यदि हम बाएं हाथ के बदले दाहिने हाथ से पानी लेंगे तो। ये सब में, और किसको किस हाथ से पानी लेने से किस प्रकार की जात कितने जन्मों तक जाएगी, उस वाद विवाद में ही सारा जीवन चला गया। यह है तुम्हारा धर्म, ये धर्म तुम्हारा रसोई के बर्तनों में घुस गया, उसके कारण ये देश डूबा है, धर्म के कारण नहीं डूबा। धर्म को आचरण में नहीं लाए, वेदांत के दर्शन को लाना जब से बंद किया, तो ये देश जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, सारे विश्व में प्रथम था, प्रत्येक क्षेत्र में, उसको डुबा करके तुम लोगों ने रख दिया। ये पंडितों ने, पुरोहितों ने, धर्म के पाखंडियों ने इस प्रकार से धर्म के नाम पर इतने अत्याचार किए। इसके कारण स्वामी जी ने कहा कि 2 महान पाप किए हम लोगों ने, इसका कारण हम लोग आज सैकड़ों सदियों की, सैकड़ों वर्षों की गुलामी भोगनी पड़ी। क्यों? इतना उच्चतम हमारा वेदांत दर्शन होने के बावजूद भी एकमात्र कारण, हमने उसको व्यवहार में लाना नहीं किया। और 2 महान पाप हमने किए, ये पाप की सजा के रूप में हमको यह दुख आज मिल रहा है। कौन से 2 महान पाप? एक, नेग्लेक्ट ऑफ द मासेस एंड एट्रोसिटीज ऑन विमेन। एक, हमने आम जनता के प्रति उपेक्षा की, और दूसरा नारी जातियों पर अत्याचार किया, जो आज तक चल रहा है और जिसके कारण कि हमारे देश का पतन हुआ। फिर से यदि हमको उठाना है तो हमें फिर से ये अछूतवाद को जाने देना पड़ेगा, अस्पृश्यता जाने देनी पड़ेगी। सभी प्रत्येक मनुष्य के भीतर में उस ईश्वर को देखने का प्रयत्न करके उसको डिग्निटी देनी पड़ेगी, ह्यूमन डिग्निटी। उस प्रत्येक मनुष्य को उसकी गरिमा देनी पड़ेगी। नारी के भीतर में जो जगदम्बा का निवास है, जो पहले हमारे शास्त्रों में कहा था, फिर से उसको वो प्रतिष्ठा देनी पड़ेगी, नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये स्वामी जी बोलकर, और यही बाद में गांधी जी ने उनके पास से यह अस्पृश्यता आंदोलन शुरू किया। तो अस्पृश्यता आंदोलन बहुत पहले रामकृष्ण मिशन शुरू किया था, पर पब्लिसिटी नहीं हुई थी। माँ शारदा देवी ने भी कहा था, किस प्रकार से किया था, हमने एक बार कहा था कैसे बेंगलोर में उन्होंने शुरू किया था। और कई प्रकार से इनफॉर्मली, नाम नहीं देते हुए भी, ये पहले से ही श्री रामकृष्ण देव का था, भक्तों की जाति नहीं होती, तो रामकृष्ण मिशन पहले से ही कोई भी जाति का हो कभी पूछा नहीं जाता, एक साथ बैठ करके प्रसाद पाते हैं। और इस पर इनफॉर्मली, बिना किसी प्रोपेगेंडा के, ये
अस्पृश्यता आंदोलन होता था, अछूतों के प्रति करुणा, जिसको बाद में गांधी जी ने और बढ़ा करके उनको एक बहुत रिस्पेक्टेबल नाम दिया, हरिजन, जो हरि के जन हैं, शायद ईश्वर के जन है, हरिजन ऐसा नाम दिया उनको। फिर ये नारी जाति के उद्धार के लिए स्वामी जी ने जो कुछ कहा था, स्वामी जी क्या है, स्वामी जी के पास समय बहुत कम था, उन्होंने सब सूत्र दे दिए, उन्होंने कुछ उपदेश दे दिए, उसमें से कुछ आध्यात्मिक जो आध्यात्मिकता से साथ जुड़े हुए थे वो उपदेश, उसको तो रामकृष्ण मिशन ने उसको अपने अमल किया, पर कुछ कुछ उपदेश ऐसे थे जो कि समाज के लिए थे, जो कि जिसमें कि राजनीति अपने आप संलग्न हो जाती थी। ऐसे मामलों में रामकृष्ण मिशन थोड़ा दूर रहा। सेवा तो की, शिव ज्ञान से जीव सेवा, हॉस्पिटल शुरू की, स्कूल कॉलेज शुरू की, परंतु जिसको डायरेक्टली हम बोलते हैं रिफॉर्मेशन, ये सोशल रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, उसको सोशल रिफॉर्म के बारे में इनफॉर्मली हम लोगों ने काम किया। पर फॉर्मली यदि स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को बड़े पैमाने पर उसको यदि प्रतिफलित किया तो वो गांधी जी ने किया। जैसे महिला जागृति के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया और कहा। फिर स्वामी जी ने कहा था, नेशन लिव्स इन द कॉटेजेस। अफसोस है हमारा देश वह झोपड़ी में बसता है। उस समय 90% लोग गांव में रहते थे स्वामी जी के समय, आज भी 70% लोग गांव में रहते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हमारा राष्ट्र तो बसता है झोपड़ियों में, तो गांव की तो कोई देखता ही नहीं है। गांधी जी ने सबसे पहले जो काम किया भारत में आकर के, ये कांग्रेस में सबसे पहले उन्होंने कहा कि पहले ग्राम सेवा करोगे, क्योंकि गांव में बसा हुआ है भारतवर्ष, तो ग्रामों में बसा है, शहरों में नहीं बसा है। तो उन्होंने फिर जा करके, जैसे स्वामी जी ने सारे भारत की परिक्रमा की, गांधी जी ने सारे भारत की परिक्रमा की और अपनी नज़र से देखा कि लोगों के क्या दुख हैं, लोगों के सुख दुख को देखा, लोगों की समस्याओं को समझा। इसलिए वो स्वामी विवेकानंद का उनके जो उपदेश वो अच्छी तरह समझ पाए और ये ग्राम सेवा के बारे में उन्होंने फिर बाद में उसको और आगे बढ़ाया। स्वामी जी ने जो कुछ भी सूत्रकार में कहा था, गांधी जी ने उसको और आगे बढ़ाया और उसको प्रैक्टिकल शेप दिया। स्वामी जी के पास तो समय नहीं था उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए। जो थोड़े पैमाने पर, जैसे रामकृष्ण मिशन के हमारे कोयम्बटूर सेंटर के द्वारा उस समय काम हुआ था, गांधी जी के समय में हुआ था, उसका उद्घाटन भी गांधी जी ने किया था। अविनाश लिंगम जो थे उसके प्रस्थापक, वो गांधी जी के साथ बहुत कनेक्टेड थे और उस समय उन्होंने भी काफ़ी काम किया था। वो कोयम्बटूर हमारा रामकृष्ण मिशन का ऑफिशियल सेंटर था। इस प्रकार से कुछ कुछ सेंटर्स के द्वारा ये सब काम हुआ, पर ज़्यादा करके वो इनफॉर्मली हुआ। गांधी जी ने उसको फॉर्मल स्वरूप दिया, उसको प्रैक्टिकल स्वरूप दिया, उसको बड़े पैमाने पर ले गए, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। ये गांधी जी की क्रेडिट है। फिर सत्य के पुजारी, स्वामी विवेकानंद हम जानते हैं सत्य के पुजारी थे। तो सत्य के साक्षात्कार के लिए घूमते थे, सबको बोलते थे आपने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं, कहीं नहीं मिले। वो बाद में फिर उनके कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा था कि हाँ, मैंने एक व्यक्ति को देखा है जिनको समाधि की अवस्था होती, तुम लोग चाहो तो उनको देख सकते हो। और फिर स्वामी जी श्री रामकृष्ण देव के पास जाते हैं और फिर रामकृष्ण देव कहते हैं हाँ बेटा, मैंने ईश्वर को देखा है, तो तुम चाहो तो तुम्हें भी दर्शन करा सकता हूँ। तो ये सत्य का साक्षात्कार करने की जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद को बहुत उत्कंठा थी, गांधी जी को भी थी। फर्क इतना है कि स्वामी जी को गांधी जी श्री रामकृष्ण के समान गुरु मिल गए जिन्होंने उनको सत्य का साक्षात्कार करा दिया। गांधी जी सारा जीवन सत्य के साक्षात्कार के लिए तड़पते रहे, लड़ते रहे, उसके लिए प्रयत्न करते रहे और उन्होंने यही कहा था, ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रूथ। इस प्रकार के सत्य को उन्होंने बहुत ऊंचे दर्जे पर ले गए। उसको उन्होंने कहा यही भगवान है, सत्य ही परमेश्वर है, एक बहुत बड़ा दर्जा दिया और सत्य का प्रयोग उन्होंने अपने जीवन में किया। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि इस कलयुग की तपस्या है सत्य बोलना, सत्य का पालन करना बहुत कठिन है। इसलिए कहा था, बाकी युगों में बाकी समस्या थी, इस समय की सब तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या सत्य का आचरण करना, सत्य बोलना। ये गांधी जी ने अक्षरशः ले लिया। श्री रामकृष्ण के पास से उन्होंने स्वामी विवेकानंद से जितनी बातें ग्रहण की, उससे ज़्यादा बातें उन्होंने श्री रामकृष्ण से ग्रहण की। रामकृष्ण देव के तो परम भक्त थे, स्वामी विवेकानंद के समान ही श्री रामकृष्ण के परम भक्त थे। जब अद्वैत आश्रम ने 1924 में
लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण निकाली, बहुत बड़ी पुस्तक, बायोग्राफीज। तो उस समय उसकी भूमिका महात्मा गांधी ने लिखी थी, और इतनी सुंदर भूमिका उन्होंने लिखी। गांधी जी ने क्या लिखा था? द स्टोरी ऑफ रामकृष्ण परमहंस लाइफ इज अ स्टोरी ऑफ रिलीजन एंड प्रैक्टिस। कि श्री रामकृष्ण का जो जीवन है वो धर्म का व्यावहारिक स्वरूप हमारे सामने रखता है। स्टोरी ऑफ रिलीजन इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में धर्म कैसा होता है उसको दिखना है, रामकृष्ण का जीवन पढ़ो। His life enables us to see God face to face. उनका जीवन हमें ईश्वर के साथ साक्षात दर्शन करा देता है। No one can read the story of his life without being convinced that God alone is real and that all else is an illusion. कोई भी श्री रामकृष्ण का जीवन पढ़ेगा तो उसके मन में दृढ़ धारणा हो जाएगी कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ईश्वरी सत्य है और ये जगत मिथ्या है। रामकृष्ण वॉज ए लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉडलीनेस। वो ईश्वरत्व के मानो जीवंत उदाहरण थे। His sayings are not those of a mere learned man, but they are pages from the book of his life. उन्होंने कहा कि उनकी जो उक्तियां हैं वे केवल एक विद्वान की उक्तियां नहीं है जो मुंह से बोली जाती है, वो उनकी जीवन के पृष्ठों में से बोली गई, उनके जीवन के पृष्ठ हैं मानो। दे आर पेजेस फ्रॉम द बुक ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन की किताब के पन्ने हैं वो, केवल उक्तियां नहीं, एक विद्वान की उक्तियां नहीं है वो। दे आर रिविलेशंस ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंसेस, और उन्होंने जो खुद ने जो अनुभूतियां की उसका वह प्रकटीकरण है। इन दिस एज ऑफ स्कैपिज्म, Ramakrishna presents an example of bright and living faith which gives solace to thousands of men and women who would otherwise have remained without spiritual light. कितनी बढ़िया बात है कि बोले ये, जबकि ये संशयवाद है, आज का युग है, विज्ञान का युग है, धर्म में सब लोगों को अविश्वास है और स्केप्टिज्म, नास्तिकता का युग है। इस युग में रामकृष्ण देव एक ऐसे वंडरफुल, एक ऐसे एग्जाम्पल है, ब्राइट एग्जाम्पल हमारे सामने रखते हैं, जो ब्राइट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्राइट एंड लिविंग फेथ। विश्वास का जीता जागता स्वरूप श्री रामकृष्ण आज के इस नास्तिकता के युग में हमारे सामने प्रकट करते हैं। विच गिव सोलेस टू थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन, हजारों व्यक्तियों को जो शांति प्रदान करता है, जो कि यदि ये आध्यात्मिक लाइट उन्हें प्रकाश नहीं मिलता तो वो इस प्रकार की शांति उन्हें नहीं मिलती, अशांति से भटकते रहते। रामकृष्ण's लाइफ वॉज एन ऑब्जेक्ट लेसन इन अहिंसा, और उनका जीवन ये अहिंसा का जीता जागता स्वरूप था, ऑब्जेक्ट लेसन था। हिज लव न्यू नो लिमिट्स, उनका प्रेम कोई सीमा नहीं जानता था, जोग्राफिकल और अदरवाइज। न भौगोलिक सीमा कि केवल बंगाल तक या भारत तक या अमेरिका तक, न भौगोलिक सीमा न दूसरी कोई सीमा। सभी धर्मों के, सभी देशों के, सभी प्रकार के लोग, चाहे धनवान हो, गरीब हो, अछूत हो, रसिक मेहतर हो, चाहे मथुर बाबू जैसा जमींदार हो, सबके प्रति श्री राम कृष्ण का अद्भुत प्रेम, ऐसा प्रेम देखा नहीं है। मे हिज डिवाइन लव बी एन इंस्पिरेशन टू ऑल, उनका ये जो दिव्य है सारे विश्व के लिए एक प्रेरणा बने। ऐसा इंट्रोडक्शन श्री रामकृष्ण देव के जीवन के बारे में ये गांधी जी ने कहा। बहुत ज़्यादा गांधी जी के जीवन का प्रभाव उन पर पड़ा था, और भी बहुत सारी बातें गांधी जी ने श्री रामकृष्ण से सीखी थी। और स्वामी विवेकानंद के जो बहुत सारे विचार, इनका मूर्त स्वरूप गांधी जी ने अपने जीवन में दिया। अब बाद में वो राजनीतिक हिसाब से कुछ लोग उनको अलग प्रकार से ये करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि रामकृष्ण मिशन न किसी राजनीति में पड़ता है, न राजनीतिक कोई स्टेटमेंट में जाता है, न गांधी जी ने क्या अच्छा किया क्या नहीं, उसमें हम नहीं जाते। हम तो केवल इतना ही कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण देव से गांधी जी ने कुछ प्रेरणा ली, उसके अनुसार अपने जीवन का गठन करने का प्रयत्न किया, और यही हमारे लिए जानना यथेष्ट है। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।